गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें पैरेललोग्राम था, स्क्वायर था और रोम्बस था, इवन रेक्टेंगल भी था। ठीक है, तो अब उन सर्टेन प्रॉपर्टीज जो कि मैंने आपको बताई थी उनका यूज करके वी हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंड दैट इज एक्सरसाइज नंबर 3.2। ओके, अब 3.2 के लिए जो पहला क्वेश्चन है दैट हैज बीन गिवन कि the measure of one angle of a parallelogram is 80 degree। means you are having a parallelogram और इनके एक किसी एंगल की मेजरमेंट 80 डिग्री है। हम मान लेते हैं इसकी कितना है ये 80 डिग्री। अब हमें बाकी के तीनों एंगल्स की मेजरमेंट निकालनी। बाकी के तीन कौन से हो गए? एक ये वाला एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक नाम दे देंगे पैरेललोग्राम को। तो लेट ABCD be the required पैरेललोग्राम। ABCD को हमने वो पैरेललोग्राम मान लिया जिसकी बात ये कर रहे हैं। अब अगर हमने मान लिया है तो यहाँ पे पॉइंट भी मेंशन करने पड़ेंगे। तो वी विल टेक इट एज A, दिस वन एज B, दिस वन एज C एंड दिस वन एज D। नाउ अब एक बात बताइए, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने कल पढ़ाई थी और लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, तो उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो ए ये है। अगर एंगल ए जो है वो आपका कितना है 80 डिग्री है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि ए के इक्वल कौन होगा? ए के अपोजिट में जो है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और दोनों कितने हो जाएंगे 80 डिग्री के। ठीक है, यानी कि एंगल सी की वैल्यू कितनी निकल आई डायरेक्टली, इट इज 80 डिग्री। एक एंगल तो आपको और पता लग गया कि ये 80 है तो ये भी 80। ठीक, अब आपको बाकी के दो एंगल्स पता करने हैं। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये कैसे एंगल्स हैं? ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं किसके? ऑफ पैरेललोग्राम। ये रीजन लिखना जरूरी है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। वी हैव टू फाइंड आउट द बी एंड डी एंगल ऑल्सो। ओके, तो इसके लिए व्हाट विल वी डू, अगर मैं आपसे कहूं एंगल ए के साथ एंगल ए का एडजेसेंट एंगल कौन सा है? एडजेसेंट यानी कि जो उसके साथ सेम बेस शेयर कर रहा हूं। तो अगर बात करें बी की, तो ए और बी लाइन ए बी पे ही दोनों एंगल पड़ रहे हैं, तो ये दोनों कैसे कहलाएंगे? एडजेसेंट कहलाएंगे। और सिमिलरली एडी पे ए और डी पड़ रहे हैं, तो कोई सा भी पेयर ले लीजिए। लाइक आप ले लीजिए एंगल ए और इधर एंगल बी। ठीक है, ये दो एंगल है आपके पास और दोनों कैसे हैं? एडजेसेंट। और एडजेसेंट एंगल्स के बारे में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। ये भी लिखा है। तो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री मतलब इनका जो सम होता है इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। यही हुआ सप्लीमेंट्री का मतलब। तो जिसकी जिसकी हमें वैल्यू पता है वो हम पुट कर देते हैं, बट इससे पहले यहां पे लिख देते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स उनका सम हमेशा 180 रहेगा। तो यहां पे एडजेसेंट कौन से हैं? ए और बी। तो ए की जगह हम क्या रख देंगे? 80 डिग्री। एंगल बी हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री यहीं रखोगे और जो 80 है इसको इधर शिफ्ट करोगे -80 डिग्री। तो यू विल गेट एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। एक ये दूसरा आंसर भी निकल आया। अब अगर आपसे कहा जाए एंगल डी कितना, ये तो 100 हो गया। तो जैसे आपने ए के बराबर सी को रखा था, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल थे। उसी तरीके से यू विल पुट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। ऑल्सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों बराबर है भाई? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इसलिए पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो एंगल बी तो हमें पता ही है, तो बी की जगह क्या रख देंगे? 100 डिग्री इज इक्वल टू एंगल डी। तो एंगल डी की मेजरमेंट भी हमें पता लग गई। ये कितनी है? 100 डिग्री। सी की वैल्यू 80 है, बी की वैल्यू 100 है एंड डी की वैल्यू अगेन 100 है। ठीक, तो इस तरीके से वी कैन इजिली सॉल्व इट। प्रॉपर्टीज का बस ध्यान रखना है, क्वेश्चंस आपके इजिली लगते चले जाएंगे। फाइन, नाउ आफ्टर दिस लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डज इट से? क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग that adjacent angles of parallelogram are in the ratio 2:3। जो एंगल्स हैं वो रेशियो में है 2:3 के।
तो लेट कर लेते, जब भी रेशियो दिया होता है तो हम उसे वेरिएबल की फॉर्म में लेट कर लेंगे. लेट दी टू एडजेसेंट एंगल्स बी 2x एंड 3x. 2:3 का रेशियो दे रखा था तो हमने एंगल क्या मान लिए 2x और 3x. और ये एंगल है कैसे, जो कि हमें बता रहे हैं द एंगल्स आर एडजेसेंट. और अगर एडजेसेंट हैं तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एक सर्टेन प्रॉपर्टी यूज की है कि एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, हमेशा सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों एंगल्स का जो सम आएगा विल ऑलवेज बी 180 डिग्री. तो यहाँ पे जो दो एंगल्स हैं एडजेसेंट वो क्या है 2x और 3x. और अगर ये एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के तो इनका सम जो होगा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री. और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि इनका सम हमेशा कितना निकलेगा 180 डिग्री. ठीक. तो 2x प्लस 3x दैट इज 5x इज इक्वल टू 180 एंड x की वैल्यू जो हो गई दैट इज 180. ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे आप तो इट विल बी पॉइंट. नाउ 5 3 इज 15, 5 6 इज 30. x की वैल्यू तो निकल आई. हमें क्या पता करना था? एंगल्स. तो the angles are, अब सबसे पहला एंगल कौन सा था 2x, यानी कि 2 इंटू x की जगह क्या रख देंगे 36 डिग्री यानी 72 डिग्री. एक तो निकल आया 72. और दूसरा कितना है 3x की जगह 3 इंटू 36 डिग्री यानी कितना हो जाएगा, इट विल बी 108 डिग्री. दैट इज योर आंसर. यू हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द आंसर्स. ओके. तो इस तरीके से ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व. फाइन. नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. अभी दो मैंने पूरे सॉल्व कर दिए हैं. अब थोड़ा थोड़ा जहां नीड होगी मैं आधा सॉल्व करूंगा, बाकी का आप खुद सॉल्व करेंगे. और ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो, अगर मैं आधा कर रहा हूं आप भी आधा करके छोड़ देते हो तो वो चीज मत करिएगा. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में एक डेटा गिवन है, एक रिलेशन गिवन है. ओवरऑल क्या कह रहे हैं कि एंगल ए इज 3 टाइम्स द मेजर ऑफ एंगल बी. अब बाकी के चारों एंगल्स आपको पता करना है. तो एंगल बी का 3 टाइम्स है ना. और अगर एंगल बी हमको पता होता तो हमें ए भी पता लग जाता, बट हमें बी भी नहीं पता. तो एंगल बी को एक्स मान लीजिए. गिवन पोर्शन हटा दीजिए, दूसरे तरीके से कर लेते हैं. लेट एंगल बी एक्स डिग्री. एंगल बी को क्या मान लिया एक्स डिग्री का है. ये वाला जो एंगल है ये एक्स डिग्री का है. देन और अगर एंगल बी एक्स डिग्री का है तो एंगल ए कितना हो जाएगा. एंगल ए के लिए बोला है एंगल ए इज के लिए इक्वल्स टू 3 टाइम्स. 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू 3 टाइम्स एंगल बी. और एंगल बी की वैल्यू कितनी है एक्स, यानी कि एंगल ए कितना हो गया 3x डिग्री. ठीक है. बी अगर x डिग्री है तो एंगल ए 3x डिग्री होगा. क्यों? क्योंकि एंगल ए जो है वो 3 टाइम्स है एंगल बी का. अब आपको पता करने हैं चारों के चारों एंगल्स. ओके. तो अगर हमें कोई भी एक एंगल इसमें पता लग गया तो वी कैन इजिली फाइंड आउट ऑल द 4 एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. ये सेम प्रीवियस वाले के तरीके से है. उसमें भी आपको x की फॉर्म में दोनों एंगल्स दे रखे थे ना, इसमें भी दे रखे हैं. तो नाउ एंगल ए और एंगल बी को अगर हम ऐड करेंगे, एंगल ए और एंगल बी कैसे एंगल है, सेम बेस पे पड़ रहा है, तो ये एंगल कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल्स. तो एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. तो वी कैन राइट हियर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है. वी विल पुट द वैल्यूज. एंगल ए की जगह 3x रख दीजिए और एंगल बी की जगह x रख दीजिए. इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो वी गेट 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन x इज इक्वल टू 180 बाय 4 यानी कितना आ गया 4 4 to 16 4 5 to 20. x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री. ठीक. हमें क्या पता करने थे, चारों एंगल्स पता करने थे. नाउ एंगल ए जो है वो कितना है 3x यानी कि 3 इंटू 45 डिग्री मतलब कि 135 डिग्री. ठीक है. एंगल ए की वैल्यू 135 डिग्री.
अब एंगल बी की बात करते हैं, ये कितना है, ये x डिग्री के बराबर था और x कितनी वैल्यू रख रहा है 45, तो एंगल बी कितना हो गया 45 डिग्री। अब बचते कौन से सी और डी। तो एक बात बताइए, एंगल सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल, ये बराबर होगा इसके अपोजिट वाले एंगल के, यानी कि एंगल ए के। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, और वैल्यू कितनी है एंगल ए की 135 डिग्री, यानी एंगल सी भी कितना हो गया 135 डिग्री। और सिमिलरली एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल बी के, और दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी x, यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, और ये दोनों हमें कहां से मिलते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये प्रॉपर्टी लिखनी जरूरी है, एंड दैट्स योर आंसर। ओके, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, 4 वाला यू विल डू बाय योरसेल्फ, फाइन। 5 वाला मैं बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक पैरेललोग्राम है, और इसके बारे में क्या डेटा गिवन है, यू हैव बीन गिवन दैट एडजेसेंट साइड्स आर इन रेशियो ऑफ 2:5। तो 5th क्वेश्चन के लिए एडजेसेंट साइड का रेशियो दे रखा है, तो एडजेसेंट साइड्स को हम लेट कर लेंगे। लेट दी adjacent sides be 2:5 है ना, तो साइड्स को क्या मान लेंगे 2x एंड 5x। ठीक है, ये मान लिया। अब पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड कौन सी होंगी, आसपास की, यानी कि जो एक दूसरे से जुड़ी होंगी। तो मान लो ये छोटी वाली साइड है, तो ये 2x हो गई, और ये कितनी हो गई 5x हो गई। तो अब आपने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि जो अपोजिट साइड होती हैं पैरेललोग्राम की, वो पैरेलल भी होती हैं और साथ साथ इक्वल भी होती हैं। यानी कि ये अगर 5x है, तो इसके अपोजिट में जो साइड है, अब एक चीज ध्यान रखना कि जब साइड की बात कर रहा है तो हम एंगल पे नहीं जाएंगे। आप क्या पता है, इस एंगल को 2x और 5x कर दो, तो दैट वी वांट टू, साइड की बात हो रही है तो साइड की लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, ये 5 है तो सामने वाली भी 5 होगी, ये 2x है तो इसके सामने वाली भी 2x होगी। इतना क्लियर है। अब वो आपसे कह रहा है कि इसका पेरीमीटर जो है वो 56 है। तो पेरीमीटर हैज बीन गिवन, पेरीमीटर इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। ठीक, नाउ हमें पता करना है कि इसकी साइड्स की लेंथ क्या क्या है। ठीक, तो नाम इसका रख लो A B C D, ऊपर लेट भी कर लेना, लेट ABCD बी द पैरेललोग्राम। ठीक, लिख लीजिएगा, लेट ABCD बी द पैरेललोग्राम। तो अब अगर इस पैरेललोग्राम का आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या होगा, अगर देखा जाए तो पेरीमीटर क्या होता है, वैसे अगर आपने पढ़ा हो तो सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि अब इसकी साइड कौन कौन सी है, पहली साइड ये ले लो AB, प्लस दूसरी साइड BC, प्लस तीसरी साइड CD, एंड प्लस फोर्थ साइड दैट इज DA। ये 4 साइड होगी। पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर दीजिए, वी विल गेट 56 इज इक्वल टू AB की जगह 5x, प्लस BC की जगह 2x, प्लस CD की जगह 5x, प्लस AD की जगह 2x। सम ऑफ ऑल साइड्स कर दिया, और इधर हमने क्या लिख दिया, पेरीमीटर लिख दिया। पेरीमीटर की जगह वी विल राइट है 56 इज इक्वल टू 5 5 10 टू 12 टू 14 14x। x की वैल्यू कितनी हो गई 56 बाय 14, तो 14 4 इज दी 56। x की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें क्या पता करना था, साइड्स की मेजरमेंट। अब साइड कौन कौन सी है, लिख दो फटाफट। AB कितनी है 5x, यानी कि 5 इंटू x, x की जगह 4 20 सेंटीमीटर, और BC कितनी है 2x, यानी कि 2 इंटू x, x की जगह पे अगेन 14, यानी कि 28 सेंटीमीटर, सॉरी 4 है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, CD अगेन 5x, यानी कि 5 इंटू 4 मतलब कितनी 20 सेंटीमीटर, और CD के बाद आखिरी कौन सी बचती है DA, DA इज इक्वल टू 2x, यानी कि 2 इंटू 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। इन चारों को अगेन आप जोड़ोगे तो यू विल गेट 56, दैट इज द पेरीमीटर। ठीक, नाउ
6 1 आधा करूंगा मैं, इसी के तरीके से हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से 5 हो गया, 4 आप ऐसे ही कर सकते हैं। आपको दो एडजेसेंट साइडें दे रखी है 4 वाले में, आपको पेरीमीटर पता करना है। तो दो अगर साइडें दे रखी हैं तो जो ये वाली होगी भाई सामने वाली होगी, और इसके इक्वल इसके सामने वाली होगी। चारों को ऐड कर देना, यू विल गेट द पेरीमीटर इन क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में it is saying the perimeter of parallelogram is 220. You have been given that perimeter is 220 centimeter and one side exceeds the other by 50. अब पैरेललोग्राम अगेन मानना पड़ेगा हमें। कोई पैरेललोग्राम की फिगर बना लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहता है। इसका नाम भी दे दो, लेट ABCD बी द पैरेललोग्राम। नाम भी दे दो ABCD। अब छोटी साइड कौन सी है, AD और BC, और बड़ी साइड कौन सी है, AB और C, ठीक। नाउ दे आर सेइंग वन साइड एक्सीड्स द अदर। एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, वन साइड इज मोर देन अदर, एक्सीड्स द अदर मींस इट इज मोर देन अदर बाय हाउ मच, 50 सेंटीमीटर, ठीक, 50 मीटर, सॉरी 220 मीटर होगा पेरीमीटर। तो एक साइड जो है वो दूसरे से कितनी बड़ी है, 50 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि ये बड़ी है, ये दिख तो रही है, ये भी बड़ी है, ये भी। अब ये वाली जो है इससे 50 मीटर बड़ी है। अगर हमें ये वाली साइड पता होती तो हम इसको भी पता लगा लेते। तो लेट AD इज इक्वल टू ऑल्सो लेट AD इज इक्वल टू x मीटर्स। AD को हमने क्या मान लिया, x मीटर्स, इसकी लेंथ मान ली, ठीक है। अब AD अगर x हो गया तो AB कितना हो जाएगा, AB जो है वो एक साइड से कितना ज्यादा है, 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर, सॉरी। तो AD कितना है x, और इससे 50 ज्यादा कितना हो जाएगा, x प्लस 50। ध्यान रखिएगा 50x नहीं करोगे, 50x का मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। हमें क्या करना है, मोर बढ़ाना है, एक्सीड कराना है, तो उसके लिए प्लस का साइन लगता है। तो दिस मच मीटर्स, इतने मीटर्स AB की लेंथ हो गई। नाउ अब आपको AB पता लग गया, x प्लस 50 है, AD पता लग गया, x है। AB अगर x प्लस 50 है तो इसके सामने वाली कितनी होगी, इट विल ऑल्सो बी x प्लस 50। और AD अगर x है तो इसके सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, इट विल ऑल्सो बी x। तो नाउ पेरीमीटर का हमें दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स अगेन। और साइड्स कौन कौन सी हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। पेरीमीटर कितना है, 220। AB कितना है, x प्लस 50 प्लस BC कितना है, x प्लस CD, x प्लस 50 प्लस DA x। इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकालिए। जब x मिल जाएगा तो आपको चारों साइडों की मेजरमेंट इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके आगे का यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 भी आई विल डू हाफ ओनली, और द रिमेनिंग पार्ट यू विल डू बाय योरसेल्फ। It is saying two adjacent angles of parallelogram are 3y plus 10 degree and 3y minus 4 degree. Like आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है और इसके जो एडजेसेंट एंगल हैं वो 3y plus 4 और 3y plus 10 और 3y minus 4 डिग्री, ठीक है। तो लेट ABCD be the required पैरेललोग्राम। ABCD को हमने पैरेललोग्राम मान लिया। अब इसके एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो है ना, वो आपको दे रखे हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होंगे, मान लो अगर नाम दे दिया ABCD, तो अगेन एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, इसमें एक 3-4 सवाल कर चुके हो। एडजेसेंट एंगल्स सेम बेस पे पढ़ने वाले, लाइक A और B हो गए। तो इनकी मेजरमेंट क्या दे रखी है, मान लेते हैं एंगल A जो हमें दे रखा है वो कितना है, पहली वाली वैल्यू एंगल A को दे दो 3y प्लस 10 डिग्री, और दूसरा जो एंगल है जो इसके एडजेसेंट है वो एंगल B है, और वो कितना है 3y माइनस 4 डिग्री, ये दूसरे वाले एंगल की वैल्यू। अब हमें पता है कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट हैं, और एडजेसेंट एंगल्स की जब भी बात होगी तो उन दोनों का सम हम कब किसके इक्वल रख देंगे, 180 के इक्वल। तो नाउ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। एंगल A की जगह हम रख देंगे 3y प्लस 10 डिग्री,
और प्लस एंगल बी की जगह 3y माइनस 4 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। इसको सॉल्व करिए, y की वैल्यू निकालिए। जब y मिल जाएगा तो एंगल a की वैल्यू भी पता लग जाएगी और एंगल b की भी पता लग जाएगी, और a की पता लग जाएगी तो c उसके बराबर होगा और b के बराबर कौन होगा t। इसको आप सॉल्व करेंगे इसके आगे से। यहाँ पे बस प्रॉपर्टी ऊपर लिख लेना, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक यू विल डू बाय योरसेल्फ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 and 7 you will do by yourself, और अभी 7 तक ही करना है, बाद में क्वेश्चन नंबर 8 से we will do in next class, that is hopefully tomorrow. Okay, so have a good day everyone, just complete your work. Thank you.